बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब के साथ व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करते हैं, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बनाए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, इमरान खान की जिंदगी खतरे में है। रोज खुशखबरी सुनते हैं, बानी पीटीआई जल्द निकल रहे हैं। हमें मालूम है इनका इमरान खान को जेल से निकालने का कोई इरादा नहीं। 9 नवंबर को पीटीआई का जलसा है सवाबी में। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हम बानी पीटीआई को जेल से निकलवा कर रहेंगे। ये स्टेटमेंट है इमरान खान की बहन अलीमा खान का। आपके पास सितारों का इल्म भी है, जमीनी हकायक भी जानते हैं, क्या समझते हैं आप इस स्टेटमेंट से? किस हद तक इत्तेफाक करते हैं आप? एहतजाज उनका हक है, बानी पेटे को निकलवाने का उनका पूरा-पूरा इरादा है, लेकिन वो कह रहे हैं इनका इरादा नहीं है छोड़ने का। आपको क्या लगता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, वो जो भी कह रही हैं अपने एंड से बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि अब वो निकलवा के ही रहेंगी और हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये निकलवा के ही रहेंगे। और डेफ़िनेटली जैसे आपको बताया, जो तारीखें हम एक डिटेल्ड प्रोग्राम में पिछले दे चुके हैं और जो 10-11 नवंबर, 15 नवंबर से ऑनवर्ड 10, 11, 15 नवंबर से ऑनवर्ड जो डिटेल्स बताई हैं, उसमें आप लोग देखेंगे कि एक वाज़ह तब्दीली आप लोगों को महसूस होगी। और जैसे ही ये दिन आपके करीब आएँगे तो डेफ़िनेटली आप लोगों को महसूस होगा। तो इसलिए थोड़ा-सा हौसला रखें और मायूस ना हों। और ये डेफ़िनेटली एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है और ये कोई आप लोगों ने पाकिस्तान की इतनी पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम में एक जैसे कहते हैं ना, एक नया भूचाल खड़ा किया 8 फरवरी को जो कि काफ़ी मुश्किल है उसको आज तक काउंटर करना और उसको सँभालना। और आज तक नहीं सँभल पाया पाकिस्तान उस जो आप लोगों का 8 फरवरी का इलेक्शन था और उसके ही सीक्वल चल रहे हैं। और डेफ़िनेटली ऐसे चांसेस नवंबर में नज़र आते हैं कि ये स्ट्रगल्स और चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाएँ और किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इसके अलावा उनका भी स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा जो है अपनी नई हिकमत अमली के साथ आएँगे, पूरी प्लानिंग के साथ आएँगे। और सुना है कि टेंट जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ठहराएँगे लोगों को वहाँ पर हम, 3 रोज़ के लिए ठहराएँगे और वहाँ से फिर एक लश्कर तैयार होगा और जो इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। आपको क्या हालात बनते नज़र आ रहे हैं इस वक़्त मुल्क के? जी, डेफ़िनेटली ये जो सूरत-ए-हाल है आपको पता ही है कि हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि आखिर तो वो दिन आना है। ये बार-बार लहरें आएँगी, टकराएँगी, जाएँगी, फिर आएँगी। इनको आप लोग जब आपने पिछला एहतजाज आप वाइंड अप हुआ था तो मैंने कहा था इस पे परेशान ना हों। ये मॉक एक्सरसाइज़ की तरह होता है, एक लर्निंग लेके जा रहे हैं वो, अपने पैरामीटर्स देखे जा रहे हैं, दोबारा इससे बेहतर अंदाज़ में जो कमियाँ होंगी वो पूरी होंगी। और ज़ाहिर-सी बात है, एक पार्टी को एक टाइम लग जाता है चीज़ों को सीखने में और प्रेशर टैक्टिक्स में। पहले जो है डिफरेंट होता था पाकिस्तान का एनवायरनमेंट, तो डेफ़िनेटली जो रेज़िस्टेंस थी या एहतजाज थे, उनके रुख भी डिफरेंट थे। क्योंकि अब काउंटर स्ट्रैटेजीज़ भी डिफरेंट हो गई हैं, तो इनको भी अब कोई नए अंदाज़ सीखने थे या नए अंदाज़ से प्रेशर बिल्डिंग सीखना है, तो ऐसा ही होगा। ये बिल्कुल जो है पिछली दफ़ा को मैं तो आपको याद होगा बड़ा क्लियर था कि ये ये फायर मिस नहीं गया, ये फायर कुछ सिखा के गया और अगली दफ़ा ये उसको बेहतर करेंगे और आज वो वही कह रहे हैं कि वो इस पे प्लानिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कि प्लानिंग जो है, पंजाब जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें ताकत नहीं आएगी और लॉजिकली शायद ये कोई बहुत अच्छी वो मूव भी नहीं है। शायद जो मिस हुआ पिछली दफ़ा, इस दफ़ा उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जो मैंने आपको बताया था कि जब वो पेशावर से निकले थे, तो एक मोमेंटम बनना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने क्योंकि बिल्कुल उसको कवर ही नहीं किया और जो 1-2 लोगों ने कवर किया, वो बेचारे भी बाद में उन्होंने फेस किया सरकारी जो है निशानेबाज़ी। तो अब ये लगता है कि डेफ़िनेटली पंजाब को मुतहरिक किया जाएगा
और अगर पंजाब को जिस तरीके से अब उनको समझ आ चुकी है, पंजाब को मुतहरिक किया गया, तो वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब ये बता दें कि डील की जो बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ की कोई कहीं कोई डील हो रही है? क्योंकि हुकूमत के कुछ वुज़रा हैं जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ की डील हो रही है और डील का ही नतीजा उन्होंने करार दिया है बुशरा बीबी की रिहाई को, अलीमा खान की रिहाई को और अली अमीन गंडापुर साहब जो रात को चले गए थे, वो भी उनका ये मानना है कि डील ही हुई थी। तो आपको क्या लगता है, आपका इल्म क्या कहता है, कोई डील हो रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं, रास्ते निकाले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़ोर लगा रहे हैं कि इनकी जो पुरानी डील हुई है, उसको एक्सटेंशन मिल जाए। और सबसे ज़्यादा ज़ोर इनका देख लें कि इस टाइम इनसे जो भी तरामीम करवानी है, जो भी डर्टी वर्क है, वो इनसे करवाया जा रहा है, किसी भी अंदाज़ से। और इतनी क्या जल्दी है कि ये बिल आते हैं, जेब से निकलते हैं, अचानक पूरे मुल्क को पता नहीं होता, अचानक सुबह पता चलता है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे एक बस स्लेवरी जिस तरीके से हैंडल की जा रही है, तो ऐसी भी कुछ मजबूरियाँ हैं ना कि इस अंदाज़ से सब करना पड़ रहा है। तो वो मजबूरी सबसे बड़ी अलामत इस बात की है कि डेफ़िनेटली देयर इज़ समथिंग टफ़, जो उसको मज़ीद रोकना, मज़ीद लिंगर ऑन करना, चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है दिन-ब-दिन। और क्योंकि अदलिया अगर इतनी स्मूथ होती हैंडल करने में, तो इतनी अदलिया पे वार थोड़ी करने पड़ते। क्योंकि अदलिया हैंडल नहीं हो रही, इसलिए। और ज़्यादा दिन इस तरीके से सिर्फ़ बेल की बुनियादों पे इमरान खान को रखना नामुमकिन है। और दूसरी बात ये है कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ और पूरी दुनिया में जो अब एहतजाज फूटे हैं, और पूरा यूरोप तो हमारा जो जो स्टेटस है, क्या है उसको जीएसपी प्लस स्टेटस कहते हैं। जी, जी। और साथ ही जो ग्रे लिस्ट से हम निकल के फिर अंदर बाहर ना हो जाएं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा इस तरह की चीज़ों को करके चंद जो अफराद हैं उनको सेव करने के चक्कर में ये बहुत लंबा अरसा नहीं चल सकता। और डेफिनेटली ये स्ट्रगल चलती रहेगी, और इसका जो सूरत हाल है अब ज़्यादा बढ़ जाएगी 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को ये रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, 15 नवंबर को अदलिया भी पीछे सपोर्ट करेगी, अदलिया भी एक नए एंगल में खड़ी नज़र आएगी। तो ये काफ़ी जानदार होगा एज़ कंपेयर टू माज़ी। तो बहुत मुश्किल होगा इस दफ़ा इनकी प्लान को फ़ेल करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सामा साहब, आपसे जब भी हमने बात की, आपने कहा अदलिया आपको बड़े मजबूत नज़र आ रही है, अदलिया बड़े ज़बरदस्त फैसले करेगी। आपको क्या लगता है अब अदलिया के हवाले से पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान में, मुस्लिम लीग नून की, वो बिल लेकर आ गए हैं और 17 के बजाय अब 34 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में। इतनी बड़ी तादाद, मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 24 या 25 होंगे, लेकिन वो 34 जजेस लेकर आ गए हैं। तो पूरी एक फौज भर्ती हो गई है अब सुप्रीम कोर्ट में। आपको क्या लगता है, आपका अभी भी सितारे यही कह रहे हैं कि अदलिया जो है वो हुकूमत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, कुछ फैसले ऐसे आ सकते हैं, या अब हुकूमत जो है पूरी प्लानिंग कर रही है कि किसी तरह से अदलिया हमारी हो जाए, इतने जजेस उन्होंने इंडक्ट कर दिए सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी मर्जी के फैसले आएंगे? इसका मतलब आप ये क्यों नहीं लेते कि पहले एक जज मेंटेन किया जाता था और सिस्टम को काबू कर लिया जाता था, इसका मतलब है अब ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, फिर वो तासुर किधर गया कि जी याहिया साहब उनके लाए हुए हैं? आप बताएं। जो मैं पिछले दिनों आपको बता रहा था या कह रहा था कि ये आप लोग जो इस एंगल से देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये आसमान से गिरा खजूर में अटका काइंड ऑफ मॉडल है। तो अब भी इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो मुतमईन नहीं हुए मंसूर साहब को रास्ते से हटा के। इसका मतलब है उनको आने वाले मजीद खतरात दरपेश हैं, जिसकी वजह से मजीद वो अदलिया पे ही बार बार जो है वो इतना हंगामी जो कोशिशें या जोर है, या जो पूरा पाकिस्तान की मशीनरी या इतने इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स, वो सेनेट के हों, वो पार्लियामेंट के हों, ये ब्रेन्स ऐसा क्यों नहीं करते कि सारे जितनी हंगामी तौर पे इधर बैठे हैं, इतना हमारी जो इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री है या हमारी एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, उस पे ऐसे कोई हंगामी धावे बोल के आइन में तरमीम और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते क्यों नहीं कि हम IMF के शिकंजे से निकलें, या कोई और इस तरीके से प्रोडक्शन को हाई करने की तरफ इनके दिमाग क्यों नहीं जाते कि नौजवानों को रोजगार मिले और हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा के अपना मुल्क ठीक करें। तो ये सारे की सारी पाकिस्तान की तरक्कियां इस वक्त सिर्फ अदलिया की उसमें है।
जबकि हमारा आप हाल देखें कि अभी भी जो गरीब है उसकी जो लोअर जुडिशरी है उसके लिए तो कुछ नहीं हुआ, जो हाई कोर्ट्स है उसके लिए तो कुछ नहीं हुआ। ये सारे का सारा जो है ये फिर करीम के लिए इंतजाम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि कोई महंगा केस, महंगा आदमी, महंगा, और वो जाए और उसको जल्द इंसाफ की फराहमी हो। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। नीचे रगड़े खाता है। लोअर जुडिशरी में बेशक सालों लग जाए, जैसे इमरान खान लोअर जुडिशरी में ही कैद है ना सर। आज अदलिया पूछ रही है लिंक लाओ, वो सारी चीजें, तो अब बहुत मुश्किल हो रहा है उसको संभालना अदलिया को। क्यों? क्योंकि आज भी जब उनकी पेशी थी तो उनको कहा कि लिंक तुम्हारा डाउन है, मैं कंटेम्प्ट लगाऊंगा। जज क्या कह रहा है? ये पहले कभी नहीं कहा उसने। तो ये आप लोग थोड़ा सा ना नजर रखें बारीकी से। सारा बर्डन वो अगर हम पे ही डाली रखेंगे तो हम तो सिर्फ बता देंगे, देखना तो आपका काम है कि क्या ये जज ने पहले क्यों नहीं कहा कि मैं जी आपको कंटेम्प्ट लगाऊंगा, आप उसके लिंक पे जेलर को, कि बार बार इस तरीके से लिंक क्यों डाउन है इसका लिंक डाउन ही रहता है। तो आप ये समझें कि आप अदलिया के कोर्ट से गेंद निकल के परली साइड से प्लेइंग फील्ड ही रह गई है। एक जेलर बेचारा बली का बकरा बनवा दो, दूसरा बनवा दो, अब वो सीन क्रिएट हो जाएगा। जो मैं आपको कह रहा था कि अदलिया आपको भरपूर अपनी उसमें रजिस्ट करती नजर आएगी। तो इसी वजह से अदलिया, क्योंकि इसका मतलब है या अफरीदी वाला मिशन कामयाब नहीं हुआ, तो अगली इसकी जरूरत पेश आई है। बिल्कुल ठीक हो सामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।